सत साहेब भगत जियों, सभी को राम राम। सभी को सत साहेब साहेब बंदगी सत्यनाम। कबीर साहेब के सत्संग में हमने आपको कई चीजें बताई। पिछले एक हफ्ते से यदि हम बात करें तो जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान की बात हो रही है। और इस तत्व ज्ञान में हमने ये भी बताया कि व्यक्ति अमर क्यों होना चाहता है। वो जो सच्चा जो सार नाम है वो है कहाँ, जो सच्चा नाम है वो कहाँ रहता है। आपको यह भी बताया कि नाम जाप और नाम सुमिरन में भेद क्या है। आपको यह भी बताया गया कि उस नाम को किस प्रकार से उसका सुमिरन किया जाता है, उसे जाना कैसे जाता है, उसका अनुभव कैसे किया जाता है। क्योंकि सुमिरन क्या है? सुमिरन सिर्फ जिह्वा से जपने का नाम नहीं है। सुमिरन बहुत ही गहरी चीज है। सुमिरन का मतलब है स्मरण करना। आज के इस प्रश्न उत्तर के सत्संग में आपके जो प्रश्न हैं, बहुत से लोगों की शंकाएं हैं, उनमें से कुछ जो प्रश्न हैं जो वास्तव में तर्क संगत है, जिनका उत्तर देना बहुत जरूरी है, आज हम उसका उत्तर आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है संजय चौहान जी का। संजय चौहान जी कहते हैं कि संत भगवान के रूप होते हैं। संत श्री सत रास्ता अगर ना बताएं तो लोग कहां जाएंगे। कोई जानता है लेकिन बताना नहीं चाहता, कोई जानता नहीं है तो जानना चाहता है, तो गलत कौन है? तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि कबीर सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे त्यों प्रमोदिये ज्यों बांस बजाई फूंक। कि भाई सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है यदि शिष्य के ही अंदर चूक हो। जिस प्रकार से एक कक्षा में जो है वो शिक्षक आपको पढ़ाता है, और जब शिक्षक आपको पढ़ाता है शुरू में वो सभी को पढ़ाता है। क्या शिक्षक ये करता है कि नहीं भाई मैं तो आधे बच्चों को पढ़ाऊंगा आधे को नहीं पढ़ाऊंगा? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करता। गुरु ऐसा कर ही नहीं सकता। ये दास भी आपको सत्संग देता है तो ये नहीं करता कि हाँ भाई सत्संग इसको सुनाई जाए उसको ना सुनाई जाए। सत्संग यूट्यूब पर जाता है, सब सुनते हैं, ज्ञान सभी को दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से व्यक्ति जब बैठता है परीक्षा में, उसे बताया जाता है कि बेटा ये पढ़ना है। मान लीजिए गणित का पर जो है परीक्षा चल रही है, गणित की परीक्षा में यदि 2 बच्चे हैं या 10 बच्चे लगा लीजिए, उनमें से उन्होंने परीक्षा दी, किसी के कम नंबर आते हैं किसी के ज्यादा। क्यों आते हैं भाई? गुरु के लिए तो सभी समान है, सभी को एक समान नंबर दे देने चाहिए? नहीं, उसके कर्म के आधार पर ही उन्हें नंबर दिए जाते हैं। जिसने पेपर अच्छा किया, परीक्षा सही से लिखे हैं उत्तर, उसे सही अंक मिलेंगे। और जिसने उत्तर जो हैं वो कम दिए हैं, जिसने प्रश्न जो है हल नहीं किए, उसे पूरे अंक कैसे मिल सकते हैं? ये दास आपको सत्संग सुनाता है, सत्संग में बताता भी है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप सभी को नाम बताया जाता है। पहली सीढ़ी तो सत्संग ही है। अब सत्संग में भी लोग ये चाहते हैं हमें सीधा सार नाम मिल जाए, हम सत्संग सुने ही नहीं, बात बनेगी ही नहीं। अगर कोई परीक्षार्थी ये चाहे मुझे तो बस 100 नंबर दे दिए जाए, मैं तो परीक्षा दूं ही नहीं, मुझे स्कूल भी ना आना पड़े, तो बताइए क्या ये सही है कि गलत? गलती किसकी है? गलती शिष्य की है, गलती गुरु की नहीं होती। गुरु की गलती जब होती है जब वो पक्षपात करता है। अब इसी प्रकार सार नाम की बात है। सार नाम उसे ही दिया जाता है, नाम तो एक ही है, नाम नहीं बदलता, विधि बदलती है। सार नाम की विधि उसे ही बताई जाती है जो व्यक्ति ये जानता है कि हां मैंने अपना सत्य नाम सिद्ध कर लिया। जब वो सत्य नाम को सिद्ध कर लेता है तब सार नाम बताया जाता है। नहीं तो कितना ही बताते रहो, कोई फायदा नहीं। अभी अगर मैं आपको रॉकेट बनाने का अगर मैं फार्मूला बता दूं, आप बना लेंगे क्या?
नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके मतलब का है ही नहीं वो काम। आप जो है सार नाम को जानना चाहते हैं, लेकिन पहले स्वयं को जानना चाहिए। जो व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को जानता है, फिर जो इस जगत को जानता है, फिर अपने आत्म तत्व को जानता है, उसके बाद ही उसे सार नाम मिलता है। वो सार नाम का अधिकारी है, नहीं तो सार नाम का अधिकारी नहीं है। तो संजय जी, आपने प्रश्न पूछा, ठीक है, प्रश्न आपका वाजिब है, लेकिन यदि आप स्वयं को नहीं जानते हो तो पहले स्वयं को जानिए, अपने आत्म तत्व को जानिए, उसके बाद सार नाम को भी आपको पता लग जाएगा। इस दास ने अभी तक सार नाम की विधि केवल 2 लोगों को बताई है, और किसी को नहीं बताई। और वो 2 भी तब बताई है जब उनको इतने दिन हो गए, इतने महीने साल हो गए लगातार मेहनत करते, और जब इस दास ने ये देखा कि हाँ ये बताने के लायक हैं, अधिकारी हैं, तभी बताई है। मात्र 2 लोगों को। यहां कोई वो प्रसाद नहीं, सार नाम कोई प्रसाद नहीं है। वो प्रसाद के लिए बहुत बैठे हैं इस संसार में बाबे, बोले आ जाओ जी हमसे ले लो सार नाम। ना जी, हमारे पास मुफ्त में नहीं मिलता सार नाम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमें आपका धन नहीं चाहिए, हम आपसे सेवा नहीं करवाना चाहते, लेकिन हम आपसे साहिब की सेवा जरूर करवाना चाहते हैं कि आप साहिब से प्रेम करो, आप साहिब का नाम सुमरन करो, जो आपको दिया गया है आप उस मार्ग पे चले। आप चाह रहे हैं कि हम अगर चले नहीं और मंजिल प्राप्त हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जब आप रास्ते पर चलेंगे, सबसे पहले तो सत्संग में रास्ता बताया जाता है, जीव उस रास्ते पर चलता है, आगे जाएगा तो चौराहे आएंगे, दोराहे आएंगे, वहां पर गुरु आपको फिर बताते कि हाँ अब इस पर चलना है। फिर जब अगला चौक आएगा, जब फिर बताया जाएगा कि दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। आप पहले से ही ये पूछ रहे हैं कि नहीं जी हमें तो मंजिल मिला दो, आप मंजिल दे दो। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए यहां गलती केवल शिष्य की है। क्यों? क्योंकि उसको जो शुरुआत में बताया गया कि भाई आप इस रास्ते पर चल रहे हो, आगे जाके आपको बाएं मुड़ना है, अब वो या तो रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता, और या फिर उसको जब बताया गया कि आप बाएं मुड़ना है, लेकिन वो अपनी मर्जी के अनुसार वो दाएं जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो गुरु बेचारा क्या करेगा? गुरु की कैसे इसमें कमी हो गई? ठीक है जी। तो इसलिए भगत जी, इसमें कमी शिष्य की है। इसीलिए कुछ लोग तो हैं जो जानते नहीं सार नाम, और जो जानते हैं वो उसकी कीमत को पहचानते हैं कि ये केवल अधिकारी को दिया जाता है। जो हीरा होता है वो केवल उसी को दिया जाता है जो उसे संभाल सके, जो उसकी कीमत दे सके। अब अगला प्रश्न है कि इस धरातल पर कुछ अपना नहीं है। यह विजय कुमार जी का प्रश्न है कि इस धरातल पर कुछ अपना नहीं है, फिर आदमी दुखी क्यों है? आज तक समझ नहीं आया हमें। तो भगत जियों, आदमी का दुखी होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो यह समझना चाहिए, इस साधारण जगत में भी, सामान्य जीवन में हम दुखी कब होते हैं? हम दुखी होते हैं अपनी चिंता, अपनी कल्पना, अपनी वासनाओं के कारण। यदि समझ लीजिए कि आपके पास कोई समस्या है, कोई भी समस्या लगा लीजिए, यदि आपके पास कोई समस्या है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि उस समस्या का समाधान देखिए आपके पास है या नहीं। यदि उसका समस्या का समाधान आपके पास नहीं है तो उस समस्या को परमात्मा के भरोसे छोड़ दीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्यों दुखी हो रहे हैं? और दूसरा रास्ता क्या है कि यदि समाधान है तो उसका समाधान कीजिए, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन हम चिंतित क्यों होते हैं? अपने संकल्प विकल्प के कारण। हम ये देखते नहीं कि इसका समाधान है कि नहीं है। तो इसीलिए भगत जियों, यदि समाधान है तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वो समाधान कर देना चाहिए। और यदि समाधान नहीं है तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई कष्ट है ही नहीं तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इसी चीज में दुखी हो जाते हैं कि मेरे को तो सुख है, लेकिन सामने वाला भी सुखी कैसे है?
इस चीज में भी दुख हो जाते हैं। तो असल भेद क्या है इस दुख का? इस दुख का असल भेद है सत्य को ना जानना। आपके पास समस्या का समाधान है, लेकिन आप उस सत्य से मुंह फेरे बैठे हैं। अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। आप इस सत्य से मुंह फेरे बैठे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है अब तो वही होगा, जो होनी है वही होगी, तो चिंता किस लिए? इसलिए लोग दुखी हैं। और दूसरा आध्यात्मिक कारण यदि पूछेंगे, यह तो सांसारिक और व्यवहारिक कारण था, अब आध्यात्मिक कारण पर आते हैं। आध्यात्मिक कारण क्या है? कि जिस प्रकार आप सपना देखते हैं तो सपने में आप सपने के दुख और सुख दोनों का अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि आप उस सपने के मैं को, शरीर को आप सत्य माने हुए कि हां ये मैं हूं, और अपनी वास्तविक पहचान भूल गए कि भाई ये सपने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो सो रहा है। अब आप जाग जाइए। अब जागने के बाद जो भी समस्या थी आपकी सपने में, क्या वो आपको दुखी कर सकती है? क्या सपने का दुख आपको दुखी कर सकता है? क्या सपने का धन आपको धनी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप जाग गए। अब आपको यह समझ में आ गया, अरे वो तो मिथ्या है, वो झूठ है, वो सपना है, मैं उसे अज्ञानवश सच माने हुए था। अब आप इसे सच मानते हैं, लेकिन क्या आप पूर्ण रूप से जागे हैं? नहीं जागे हैं। तो जिस प्रकार से आप सपने के स्वरूप को छोड़ देने से सपने के जो सुख और दुख है उसका आभास नहीं करते हो, ठीक इसी प्रकार जब आप अपने आत्म स्वरूप को जान लोगे, स्वयं को जान लोगे कि मैं कौन हूं, तो उसके बाद आप जो है इस देह के ध्यास से परे हो जाओगे। फिर इस संसार के सुख और दुख का अनुभव आपको नहीं होगा। आपने कभी सुना कि किसी संत को पीड़ा दी गई और वो चिल्लाया चीखा हो कि बचाओ बचाओ? कभी नहीं। कबीर साहब को घोड़ों से बांधकर उन्हें खींचते हुए लेकर गए, वो चिल्लाए? नहीं चिल्लाए। चाहे संत रविदास जी हों, चाहे मीराबाई हो, चाहे ध्रुव प्रहलाद हो, ये कभी नहीं चिल्लाए, क्योंकि ये दुख सुख से परे हो गए थे। ये समझ गए थे कि सत्य क्या है। तो सत्य को जान लेना ही दुख सुख से परे होना है, और सत्य को ना जान पाना यही हमारे दुख का कारण है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए हम दुखी हैं। हम जगत को जानना चाहते हैं? नहीं। पहले व्यक्ति को पहली कक्षा केजी, एलकेजी, यूकेजी वो पढ़नी ही पड़ेगी, तभी उसे दूसरी तीसरी की पढ़ाई समझ में आएगी। अगर आप पहली कक्षा नहीं पढ़े हो और सोचते हो मुझे सीधा दूसरी तीसरी की पढ़ाई समझ आ जाए, पांचवी की पढ़ाई समझ आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास वो समझ है ही नहीं। जो अभी पिछले प्रश्न में बताया ना, भगत जी पूछ रहे थे कि जी सार नाम नहीं बताते हैं, लोगों को पता है। वो इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि उसको बताना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? इसलिए व्यर्थ है कि यदि उसको बता दिया गया, पहली चीज तो लोगों को वो फलीभूत नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू की पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी, तो आगे की पढ़ाई उनको समझ में ही नहीं आएगी। और दूसरी चीज क्या है? यदि उसको बता दिया गया तो जितने पाखंडी लोग हैं वे फिर लोगों को भरमाना शुरू कर देंगे इस पाखंड में कि हमें भी सार नाम पता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है जी, और वो कर कुछ सकते नहीं है। इसीलिए कहता है ये दास कि भाई दुख से परे होना है तो सत्य को जानो। जिस प्रकार जागने के बाद सपने के दुख से परे हो जाते हो, इसी प्रकार आत्म तत्व के बोध के बाद, अपने स्वयं के बोध के बाद, खुद को जानने के बाद, ये जो मैं है, जो हम कहते हैं मैं, ये मैं क्या है, इस मैं को जानने के बाद आप इस जगत के दुख सुख से परे हो जाते हो। अब अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न गौरव जी बोलते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, वह हमें आप बताओ। मैं कबीर साहिब के पद का हूं,
अब ये कबीर साहेब के पद का हूं, ये तो हमारी समझ से परे है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, ये कबीर साहेब समझाते हैं। क्या कहा, ये किसके अंतर्गत इन्होंने पूछा? इन्होंने वीडियो देखी कि परमात्मा को नहीं, खुद को जानो, खुद को ढूंढो। और उसी में इस दास ने यह बताया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि जब आप सपने में होते हो, सपने में आप मैं होते हो, वहां पर वो आत्मा हो गई, और जो उस सपने को देख रहा है वो परमात्मा हो गया। मिलन कैसे हुआ? कि सत्य को जान लेने से कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो सपना समाप्त, और जो साक्षात है वो आपके सामने, जो सत्य है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? वो 4 स्थिति से होगा। कौन सी स्थिति? सबसे पहले आपके अंदर क्या है? अहम, मैं। ठीक है जी, यह है अहम, यानी कि मैं, यानी स्वयं को जानो। अभी आप स्वयं को नहीं जानते हो, आप केवल इस देह को जानते हो, इस शरीर को। तो पहले अहम, मैं को जानो। फिर ओम, ओम को जानो कि ये ओम क्या है। इसके ऊपर भी एक दिन सत्संग बनाएंगे कि ये ओम है क्या। ठीक है जी। अहम से ऊपर आता है ओम, इस ओम को जानना होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर आता है सोहम। ठीक है जी, सोहम को जानना है। मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस दास के मुख से जो चीज निकल रही है उसको ध्यान से समझिए कि मैं, उसके बाद ओम, उसके बाद सोहम, इन्हें जानना है, इन्हें परखना है, बूझना है। जाप की बात नहीं कर रहा हूं, जानने, समझने, बूझने की बात कर रहा हूं, परखने की बात कर रहा हूं। और जब इनसे परे हो जाओगे, जब इनको जान लोगे, तब उस सत्य को जान पाओगे। फिर परमात्म तत्व को जाना जाता है। अर्थात सबसे पहले अहम, उसके बाद क्या है? उसके बाद ओम, सोहम, और फिर परम तत्व, फिर उसे जाना जाता है। और इस प्रकार से कैसे जाना जाएगा? ये सभी आपके विकारों की प्रक्रिया है, विकार हटाने की। कि पहले आप अपना विकार हटाओ शरीर का, फिर विकार हटाओ दुनियादारी का, फिर विकार हटाओ अपनी आत्मा के ऊपर जितने भी विकार हैं, जो पर्दा है, आवरण है अज्ञान का, और उसके बाद फिर सत्य स्वरूप मिलता है। तो इस प्रकार 4 स्थितियों में चौथी स्थिति में जाके आपको परमात्मा के साथ मिलन होता है। जैसे जैसे बर्फ है। बर्फ किस चीज की है? भाई जल की है। जल वही बर्फ बना हुआ है। बर्फ क्या देखती है? मैं कौन हूं? बोले मैं तो साकार हूं भाई, मेरा एक आकार है। बर्फ का टुकड़ा होता है, उसका आकार है। फ्रिज में बर्फ जमाते हो, पानी में डाल दीजिए। तो सबसे पहले क्या है? वो बर्फ कहती है कि मुझे उस जल को जानना है। तो कैसे डालेंगे, कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो वो जिस परिवेश में रहती है, जिस संसार में रहती है, कौन सा है वो संसार? फ्रिज, जहां ठंडक है, पहले से उसे निकालो, उस संसार से बाहर निकालो। उस संसार का ज्ञान किया कि भाई ये संसार ऐसा है, इसके कारण मुझे अज्ञान है, तो उससे बाहर आई। फिर क्या हुआ कि फिर इसको जल के अंदर डालो, अर्थात सत्संग में, सत्संग के साथ लगो। सत्संग में लग गए, नाम सुमरन में लग गए। उसके बाद फिर वही जल जो होगा वो उस बर्फ की ठंडक को पिघलाना शुरू कर देगा। जल अंदर भी है, जल बाहर भी है। जल अंदर भी है, जल बाहर भी है। लेकिन क्या वो बर्फ उस जल को देख पा रही है जो उसके अंदर है? नहीं देख पा रही। वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाएगी, फिर भी वो आकार को ही देखेगी।
और तब तक आकार को देखेगी जब तक आकार पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। अगर थोड़ा सा भी आकार रह गया, थोड़ा सा भी, और उसको आप वापस फ्रिज में रख दीजिए, तो उसी आकार के ऊपर ही बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी, वही आकार सबसे बड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक स्वयं को नहीं जाना जाए तब तक उस जल को नहीं जान पाएंगे। तो स्वयं को जानो। जब बर्फ ये देखेगी कि हां मैं पिघल रही हूं, लेकिन पिघल के बन क्या रही हूं, कि पिघल के मैं जल बन रही हूं, वो जल कहां है वो उसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो जल में मिल गया। जो पहले से थाली में जल था या कटोरी में जल था जिसमें बर्फ डाला, वो उसमें मिल गया। तो जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो एकदम से होती है। ये मत सोचना कि धीरे 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 परमात्मा की प्राप्ति होगी ना। धीरे धीरे तो आप रास्ते पर चल रहे हो, जब आप मंजिल पे चलते हो ना तो धीरे धीरे मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। धीरे धीरे सिर्फ आप रास्ते पर चलते हो, वो रास्ता ही चलता रहता है। तो जितने नाम सुमरन है, चाहे वो आपका सारनाम हो चाहे सतनाम हो, ये सब कुछ रास्ता है। और फिर अचानक से प्राप्ति हो जाती है, अरे ये आ गई मंजिल, अचानक से। यदि आपके सामने मंजिल खड़ी है और आप रास्ते पे हो तो मंजिल तो प्राप्त नहीं हुई है। मंजिल प्राप्त नहीं हुई ना, मंजिल तो कब प्राप्त होगी, जब आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार भगत जियो, जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाती है तब प्राप्ति होती है जल की पूर्ण रूप से। ठीक इसी प्रकार आपको भी परमात्मा की पूर्ण रूप से प्राप्ति तब होगी जब आपका जो मैं है, जिसे आप कहते हो ना मैं, जब उस मैं का त्याग हो जाता है। कबीर साहिब क्या कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। एक पल की तलाश में मिल जाते हैं, बस खोजी होना चाहिए। यदि खोजी हो तो परमात्मा जरूर मिलेगा, और यदि खोजी नहीं हो फिर नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि खोजी वो होता है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, कि वो विश्वास में है, परमात्मा विश्वास में है। तो विश्वास करो, विश्वास करोगे तब बात बनेगी। विश्वास नहीं करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक मैं पर विश्वास है तब तक आप मैं ही रहोगे, क्योंकि आपको वही चीज मिलती है जिसका आपको विश्वास है। विश्वास भूत प्रेत पे तो भूत प्रेत दिखाई देगा। विश्वास माता पे है तो बहुत सी औरतों को देखते हो ना, माता आ जाती है, तो आती है माता, ठीक है, क्योंकि विश्वास है। और जिसको विश्वास संसार का है वो संसार में बार बार जन्म लेता और मरता रहेगा। जिसको विश्वास सपनों का है वो बार बार कल्पनाओं में, सपनों में डूबते रहेंगे। तो इसीलिए विश्वास से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस दिन विश्वास हो गया कि मैं नहीं तू है, तब परमात्मा की विश्वास होता है और तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन तो तब होगा ना जब आत्मा को आप जानोगे। तो पहले आत्मा को जानिए। इस सारा जो खेल है, जो नामदान का, ये सब आत्मा को जानने का है, और आत्मा से ही फिर परमात्मा मिलता है। शरीर को परमात्मा नहीं मिलता। सपने वाला व्यक्ति कभी सपना लेने वाले को नहीं जानता है। ठीक इसी प्रकार यह स्थूल शरीर कभी भी उस आत्मा को नहीं जानता है, लेकिन आत्मा जानती है कि यह शरीर है। आत्मा जानती है इस संसार को। आत्मा जानती है जो आपने सपना देखा उसे भी, वो सबका साक्षी है। तो जो साक्षी है वही सत्य है। तो इसीलिए भगत जियों इस चीज को समझिए। इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अगला जो प्रश्न ये दीपक कुमार जी का है कि 3 नेम बताए आपने, बाकी 2 नाम कौन से हैं जी? टोटल 5 शब्द बोला था आपने। तो जो ये 5 शब्द जो बता रखे हैं ये तो जिक्र हुआ था, जिसे हम कहते हैं ओम, किलियम, हरियम, श्रीयम, सोहम।
ये हैं वे 5। तो उन 5 की बात अगर आप कह रहे हैं तो वो नाम नहीं है, वो मंत्र है। नाम में, मंत्र में और शब्द में, तीनों में भेद होता है, तीनों अलग अलग हैं। इसके बाद प्रेमचंद्र रजाक जी कहते हैं कि आप कभी साधु कभी गुरु का साथ देने को कहते हैं, प्लीज समझाइए। तो भगत जियों, यहां पर एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो साधु है उसको पहले समझो कि साधु होता कौन है। साधु वो होता है जो अपने मन को साध लेता है और साध कर उस परमात्मा के रास्ते पर चला देता है, वही साधु है। साधु वो नहीं जो भीख मांगते घूमते हैं ना। जरूरी नहीं कि साधु ने कपड़े रंगे हो, साधु सन्यासी हो, यह जरूरी नहीं। जिसने मन को साध लिया, जिसका मन अब चलायमान नहीं है, जिसका मन चंचल नहीं है, संसार में नहीं भागता है, केवल अपने अंदर ही, अपने निज स्वरूप में ही स्थित रहता है, वही साधु है। अब बात आती है गुरु की। जो गुरु है, गुरु बनने का भी अधिकार उसी को है जो वास्तव में साधु है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो साधु है वही गुरु हो सकता है। गुरु साधु हो यह जरूरी है। गुरु जो है वही होना चाहिए जो साधु है, और कोई नहीं। यदि कोई और गुरु बनता है बिना साधु के तो गुरु नहीं माना जाएगा, वो झूठा गुरु है, वो सच्चा गुरु नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करती हैं कि हमेशा गुरु की सेवा में रहो और जो साधु है साधु की सेवा करो। इसके बाद अगला जो पो है कृष्ण राणा जी का, और ये कहते हैं कि क्या आप जी के पास वह शब्द है जो परमात्मा कबीर ने तत्वदर्शी संत को बताया? यदि हां तो यह अधिकार आप जी को किसने और कब दिया, और आप जी की युक्ति से किस किस ने सतलोक देखा है या सतलोक कौन पहुंचा है? तो इन्होंने ये प्रश्न किया है। चलिए फिर से वही बात आ जाती है कि लोग पूछते हैं कि कौन सतलोक गया है। जिसने ये प्रश्न पूछ लिया वो कभी सतलोक नहीं जाता। जब हम पूछ लेते हैं किसी से कि भाई आपने जो है हमें जो सुमरन बताया है वो सुमरन किस समय करना है, कितनी देर तक करना है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अभी पार होने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां प्रेम होता है, हमारा प्रेम संसार के प्रति है। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि संसार को हमें कितना समय देना चाहिए, हमें संसार का ध्यान किस समय करना चाहिए? हम कभी नहीं सोचते। हम अंधाधुंध इस संसार में लगे रहते हैं। लेकिन जहां बात आती है परमात्मा की, वहां हमें समय भी देखना है, कितनी देर सुमिरन करना है वो भी देखना है। तो ये एक व्यापार है, ये एक बंदिश है, ये प्रेम नहीं है। ये सारी चीजें प्रेम से होती हैं। अब बात आती है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि यदि क्या आपके पास वो शब्द है? बिल्कुल है जी, ये शब्द इस दास के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो परमात्मा कबीर साहिब ने तत्वदर्शी संत के लिए कहा है वो है। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि यदि हां तो यह अधिकार आपको किसने दिया? तो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यह अधिकार हमको किसने दिया। यह अधिकार सतगुरु कबीर साहिब ने आचार्य गरीबदास महाराज को स्वयं दिया। सतगुरु कबीर साहिब ने आचार्य गरीबदास महाराज को यह स्वयं दिया। उसके बाद फिर यह किसने दिया? आचार्य गरीबदास महाराज ने मंगलदास जी को, जो उनके शिष्य हुए, उनको यह अधिकार दिया। आचार्य मंगलदास जी के बाद फिर जो गुरुदास जी हुए, उन्होंने उनको यह अधिकार दिया। गुरुदास जी के बाद फिर निरंजन दास जी को यह अधिकार मिला गुरुदास जी से। निरंजन दास जी से फिर किसको मिला? लालदास जी को। स्वामी लालदास जी जो थे उनको मिला। उसके बाद फिर यही अधिकार हमारे जो गुरुजी के गुरुजी थे स्वामी चेतन दास जी महाराज, उनको मिला। स्वामी लालदास जी
सतलोक गए सन 1971 में। फिर स्वामी चेतन दास जी महाराज सतलोक गए 22 मई 1975 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और वहां से वापस आके उन्होंने कहा कि मैं आज तीसरे पहर में अपने इस शरीर को, इस चोले को छोड़ूंगा। क्या कहा? इस चोले को छोड़ूंगा। और उन्होंने उस चोले को उसी तारीख को तीसरे पहर की मतलब प्रथम चरण में उस चोले को त्यागा, शरीर को त्याग दिया, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही। और उन्होंने इस अधिकार को दिया फिर हमारे गुरुदेव जी को, स्वामी गुरुदयाल दास शास्त्री जी, उनको ये दिया। तो भगत जी ये मत पूछिए कि कौन कौन सतलोक गया, सतलोक तो बहुत गए हैं। और गुरुदेव जी से इस दास को ये अधिकार मिला है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये चीजें पता लगें, तो इसके लिए आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। हर किसी को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए समझा देते हैं, कबीर साहिब ने किसको दिया? कबीर साहिब ने केवल गुरु नानक देव जी को सतलोक लेकर गए। क्या कबीर साहिब रविदास जी जो हमेशा उनके साथ रहते थे, क्या उनको सतलोक लेकर गए? नहीं लेकर गए। लेकिन केवल गुरु नानक देव जी को सतलोक लेकर गए। उसके बाद कबीर साहिब फिर किसको लेकर गए सतलोक? ये एक युग मतलब एक उनका जो जीवन काल था उसमें केवल गुरु नानक देव जी को लेकर गए वे। गुरु नानक देव जी के बाद फिर वो किसको लेकर गए? फिर धर्मदास जी को लेकर गए। तो धर्मदास जी को दिया और गुरु नानक देव जी को, दो को उन्होंने सतलोक दिखाया। पूरे जीवन काल में 120 वर्ष की आयु में मात्र दो। उसके बाद फिर जब दादू साहेब हुए आमेर में, तो दादू साहेब को उन्होंने सतलोक दिखाया, केवल दादू साहेब को। सोचिए, स्वयं सतगुरु कबीर साहेब दादू साहेब को दिखाया उन्होंने। फिर दादू साहेब के बाद फिर उन्होंने किसको दिखाया? फिर उन्होंने सतलोक किसको दिखाया? दादू साहेब के बाद दिखाया फिर गरीबदास महाराज जी को। वे स्वयं ही गरीबदास महाराज के रूप में आए और उन्होंने दिखाया। यह सतलोक किसको दिखाए जाते हैं आप जानते हो? यह सतलोक उसे दिखाया जाता है जो स्वयं सतगुरु के अंश होते हैं, जो स्वयं सतगुरु के अंश होते हैं। वाणी पढ़िएगा तो पता लगेगा कि धर्मदास जी अंश थे कि नहीं थे। वाणी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि दादू साहेब, गरीबदास महाराज, नानक जी ये सब अंश थे कि नहीं थे। हर किसी को सतलोक का दर्शन का सौभाग्य नहीं होता है। तो बाकी के लिए क्या है? बाकी के लिए आदेश होता है कि वो सुमरन करेंगे, उनको वो सार शब्द दिया जाता है, सार नाम दिया जाता है, सार शब्द तक पहुंचाया जाता है। फिर कि अब स्वयं चलो आगे, सार शब्द तक सतगुरु पहुंचाता है। जो भी गुरु आगे हैं, जो सच्चे गुरु हैं, वो सार शब्द तक आपको पहुंचाते हैं। सार शब्द के आगे आपको स्वयं जाना होता है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने बाला और मर्दाना इन दोनों को सार शब्द तक पहुंचाया और उसके बाद उनको फिर अपनी मेहनत से सचखंड का दर्शन हुआ। जो ये एक सिखों का कोई पुस्तक है, एक बाला वाली एक मर्दाना वाली, कोई पुस्तक है इन दोनों की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ये सारी चीजें वर्णन है। लेकिन ये सभी चीजें कभी भी जीते जी कोई नहीं बताता है। क्या कबीर साहिब ने बताई? नहीं बताई। ये केवल किसको बताया जाता है? अपने शिष्य को बताया जाता है। कब बताया जाता है? जब समय आता है इस चोले को छोड़ने का। उससे पहले कोई नहीं बताता और ना ही किसी को बताने का अधिकार है। क्योंकि यदि बताने का अधिकार यदि साहिब किसी को दे देते
और वो बता देता तो काल उसे पार होने नहीं देता। और वहीं पर कबीर साहिब ने जो कहा कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, कि अमर करके और सतलोक भेजता हूं इसीलिए बंदी छोड़ कहलाता हूं। फिर लोग सतलोक नहीं जा पाते, काल वहां भी दुविधा पैदा कर देता। इसीलिए ये अधिकार किसी को नहीं है। इस दास को भी ये अधिकार नहीं है। यदि मैं सतलोक देखता हूं तो आपको बताऊं कि मैंने सतलोक देखा है या नहीं देखा है। हमने कुछ नहीं देखा भाई, हम दास हैं, हमें दास रहने दो। लेकिन जो पारखी शिष्य होता है वो जान लेता है कि गुरु सतलोक गए हैं कि नहीं गए हैं। वो जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? क्योंकि जैसे ही वो सतलोक जाते हैं, सतलोक का दर्शन करने के बाद उनका स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो भगत जियों, इस भ्रम में मत पड़ो कि किसने सतलोक देखा किसने नहीं। हमने तो पूरी परंपरा बता दी आपको कि किस प्रकार कबीर साहब ने आचार्य गरीबदास महाराज को गरीबदास, और इतना ही नहीं कि गरीबदास महाराज ने सिर्फ मंगलदास जी को ही ये ज्ञान दिया, ये सारा जो भेद दिया है उन्हीं को अधिकार दिया, नहीं। सतगुरु, अब जैसे गरीबदास महाराज है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी उनको अधिकार नहीं था। उनको अधिकार ही नहीं, वो तो हाथ पे हथेली पे देख के ये बता देते थे कि भाई ब्रह्मांड में ये हो रहा है, सतलोक में ये है, अमरलोक में ये है। किस लोक में क्या कौन कर रहा है वो हथेली पर देख के बता देते थे, क्योंकि वह स्वयं सत्पुरुष थे। उनको किसी अधिकार की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने स्वयं जैतराम जी को सतलोक का दर्शन कराया है। क्या आप जानते हैं जैतराम जी को, जो अवधूत हुए? वे आचार्य गरीबदास महाराज के ही पुत्र थे। लेकिन क्या कहते थे साहिब ये कहते थे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, ये हम ही हैं। ये शब्द प्रयोग किए जाते थे। उन्हें सतलोक का दर्शन कराया। क्या कभी जैतराम महाराज ने कहा? नहीं। ये सारी चीजें कैसे कही जाती हैं? या तो इस चोले को छोड़ते समय गुरु अपने शिष्य को बताता है, उस शिष्य को जिसे वो अपना अधिकारी बनाते हैं, जिसे वो अधिकार दे रहे हैं, और या फिर वो गुप्त रूप से वाणी में लिख देते हैं, जिस प्रकार कबीर साहिब ने लिखा। कबीर साहिब ने किसी को बताया नहीं, कबीर साहिब ने अपनी वाणी में लिखा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। फिर क्या कहा? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाणी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पिछाणी। कोई नहीं पहचानता है इस चीज को, क्योंकि ये सारी बातें गुप्त होती हैं। क्योंकि अगर ये सारा भेद खोल दिया जाए तो गधे घोड़े बकरी जितने हैं, मतलब अधिकारी अनाधिकारी, सभी की भीड़ लग जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हीरा किसी अच्छे सच्चे जो उसकी कीमत दे सके उसे ही दिया जाता है, हर किसी को हीरा नहीं दिया जाता। मिट्टी का कोई मोल नहीं है, सभी के पास है, ले जाओ, कंकर पत्थर जिसको ढोने ढो, लेकिन हीरा नहीं दिया जाता, वो अधिकारी को दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो अधिकार है, ये जो शब्द का अधिकार है, ये हर एक को नहीं मिलता है। और इस दास ने आज तक केवल सार नाम 2 लोगों को बताया और किसी को नहीं बताया। और सार शब्द अभी तक किसी का भी जागृत नहीं कराया है, क्योंकि सार शब्द का अभी अधिकारी कोई बना नहीं है। इस दास के माध्यम से गुरु जी ने कराया, वो अलग चीज है, गुरु जी का अलग है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हम दास हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं, नाम लेना है गुरु जी से लीजिए। दास कहता है कि नहीं? क्यों कहता है?
इसलिए कहता है जब तक गुरुजी हैं, बेशक इस दास को सब कुछ पता है, गुरुजी ने सारा ज्ञान दिया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी जो चीज आगे बताने का अभी मुझे आदेश नहीं हुआ वो मैं नहीं बता सकता। चाहे मैं मर जाऊं तब भी अगर गुरुजी ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं किसी और को अधिकार है, तो वो अधिकार किसी और को ही होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि अभी उम्र बहुत पड़ी है। तो इसीलिए भगत जियों, ये जो सतलोक किसने देखा, किसने नहीं देखा? जैसे बताया ना हमने, स्वामी चेतनदास जी महाराज ने देखा, और देखने के बाद उन्होंने सारा वर्णन करके और फिर कहा कि अब मैं जाना है, अब ये चोला छोड़ना है। और उन्होंने वो चोला वहां छोड़ा, इसलिए जिस जगह पर उन्होंने चोला छोड़ा वो स्थान है कैरो, पंजाब में है कैरो, और उसको कहा जाता है चोला साहिब। ये हमारे गुरुदेव के गुरुजी थे, अब हमारे गुरुजी हैं। अब हमारे गुरुजी सतलोक गए हैं, किसको सतलोक भेजा है, नहीं भेजा है, ये जो भेद है ये हम बाद में बताएंगे, जब गुरुजी की आज्ञा हो जाएगी कि हां अब बताओ कि हम कब गए। जिस प्रकार से जो द्वादशी थी, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी थी, उसमें चेतनदास महाराज जी गए थे, ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुजी कब गए, कब उन्होंने सतलोक देखा, उन्होंने किसको दिखाया, ये जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जो कि वे बिल्कुल अंतिम समय में बताएंगे, तब जो है ये भेद खोला जाएगा। नहीं तो ये भेद किसी के सामने नहीं खोला जाता, क्योंकि नियम ही यही है, कोई भी अपना भेद नहीं बताता है। नहीं तो काल जो है, काल अपना जाल जो है, अपना पंजा फैला लेता है, क्योंकि ये नियम है, किसी को बता नहीं सकते हो। काल के साथ जो वार्ता हुई कबीर साहिब की, उसमें यही था कि ये भेद किसी को नहीं पता लगेगा। तो ठीक है, कबीर साहिब ने ये भेद किसी को नहीं बताया, इसीलिए साहिब ने क्या कहा था कि अगर ये धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द ये बाहर न जाई, सार शब्द जो बाहर परही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। यदि ये सार शब्द बाहर चला गया, अगर ये सार शब्द के बारे में अगर तुमने बता दिया किसी को, तो जो बीच की पीढ़ी है वो तरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि काल उस पर झपट्टा मार लेगा। ठीक है जी, इसका भेद यही था जो नहीं बताने का, क्योंकि ये काल के साथ पहले से ही कबीर साहिब ने संधि की हुई है कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी बात हम मानते हैं और हम ऐसा करेंगे। सृष्टि क्योंकि काल की है, उसी के हिसाब से ही साहिब कहते हैं कि हम तेरे हिसाब से रहकर ही तेरे इस चक्र को, इस फांस को तोड़ेंगे। तो कबीर साहिब वैसे ही तोड़ते हैं, किसके हृदय में कब ज्ञान जागृत करते हैं, कब नाम देते हैं, कब सतलोक जाते हैं। जिस प्रकार अभी एक दो कहते हैं कि हम सतलोक गए हैं, वो सब पाखंड है, नहीं बता सकते। जिसने कहा हम सतलोक गए, बोले चलो ठीक है जेल में जाओ, पहले निकल के दिखाओ, नहीं निकल पाए ना, आखिरी में हाथ पैर जोड़ के हाँ जी गलती हो गई, झूठ बोला, भक्ति बिगड़ गई हमारी, अब भक्ति सुधारनी है, अब सुधारते रहो भक्ति, अब क्या फायदा है। लेकिन चलो ठीक है, अभी भी अकल आ जाएगी, कुछ कर लेंगे तो सही है। ठीक है जी, तो इसीलिए इस भेद को किसी को उजागर नहीं करना होता, अधिकारी ही नहीं है कोई। स्वयं सतगुरु भी इस चीज का जो है भेद उजागर नहीं करते हैं कि मैं गया हूं कि नहीं। वो भेद उजागर करेंगे तो गुप्त रूप से अपनी वाणी में लिख के, या फिर बिल्कुल अंतिम समय में अपना जो अधिकारी शिष्य है उसे बताकर। तो अधिकार किसको दिया उन्होंने अलग अलग लोगों को अधिकार दिया, एक को नहीं। जब उन्होंने सबसे पहले दिया किसको? धर्मदास जी को। उन्होंने दिया किसको? गुरु नानक देव जी को। और उसके बाद फिर उन्होंने दिया दादू साहिब को। उन्होंने दिया किसको? अलग अलग, कहीं घीसा संत जी को, कहीं पर उन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं गरीबदास महाराज को। इस प्रकार अलग अलग रूप से। तो भगत जियों, ये सारे भेद बड़े गहरे हैं, सार नाम सार शब्द सतलोक। लेकिन हाँ ये है,
रास्ता बताने का अधिकार दिया है साहिब ने। रास्ता बताने का अधिकार इस दास को भी दिया है। इसीलिए ये दास कहता है नाम लीजिए, आप गुरुजी से नाम लीजिए। जब आप गुरुजी से नाम ले लेंगे तो उस रास्ते के अधिकारी बन जाएंगे। हर एक को गुरुजी से नाम दान के लिए मैं कहता भी नहीं हूं, क्योंकि नाम तो ये दास वैसे ही बता देता है, सभी को बताया हुआ है, लेकिन उसकी विधि जो है, सार नाम की विधि, उसका हकदार जो है वो केवल उसे ही मिलेगा। ऐसे ही हर कोई नहीं हो जाता हकदार कि कोई शराबी कबाबी, कोई अहंकारी दुराचारी लंपट कामी रावण जैसा उसको भी वही अधिकार मिल जाए जो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को मिला। नहीं, दोनों के कर्म में भेद है तो दोनों के कर्म फल में भी भेद रहेगा। दोनों अधिकारी नहीं हो सकते, अधिकारी एक ही होता है। उम्मीद करता हूं प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। आगे कोई अच्छे प्रश्न आएंगे तो फिर से आपको सत्संग किया जाएगा। सत साहिब।